OAI की इस सेकंड वीडियो में हमने पिक किया पेंटर कैटेगरी को, जिस पर टोटल 33 लोगों ने फॉर्म भरे और हम चल पड़े इनमें से अपना बेस्ट नेक्स्ट आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए। 21 लोगों से बात करने के बाद हमें मिले अपने 22 आर्टिस्ट, जो कि थे मिस्टर सुशील कुमार। और जब हमने उनसे स्टोरी सुनी पेंट के बारे में और जब उनका काम देखा, तब मुझे समझ आया कि एक आर्टिस्ट में और पेंटर में क्या फर्क होता है। तो पेंटिंग के लिए, इस आर्ट के लिए मैंने उन्हें कहानी सुनाई। ये कहानी हर उस इंसान की है जो इस वक्त अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा है, जो कि है पीस। वो आम एम्प्लॉय हो सकता है, फाउंडर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है। और जब मैंने इन्हें स्टोरी सुनाई कि मुझे कैसी पेंटिंग चाहिए या मैं ढूंढ रहा हूं, और जब इन्होंने वो पेंटिंग मुझे दिखाई, मेरे तो होश ही उड़ गए और आज आपके भी उड़ने वाले। तो कौन है ये आर्टिस्ट, इनके बारे में जानते हैं। कामयाबी हम समझते हैं हमें मिली है जब हम पेंटिंग के जरिए जो हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं वो सही ढंग से लोगों के पास पहुंच जाए और वो हमारी पेंटिंग पसंद करने लगे, तो मैं समझूंगा भी हम पेंटिंग बनाने में कामयाब हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हर एक तरह की पेंटिंग्स बनाता हूँ मैं। और ये पेंटिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही है। जब मैं 3rd क्लास में पढ़ता था, तब से ही मुझे पेंटिंग का शौक़ है। पेंटिंग बनाने से पहले सबसे पहले मैं कैनवस को स्ट्रक्चर पे स्ट्रेच करता हूँ। उसके बाद उसके सामने बैठता हूँ और फिर सोचता हूँ भी कहाँ पे कौन सा पार्ट सेट हो सकता है। फिर अपने माइंड में वो लेके फिर मैं थोड़ा घूमने निकलता हूँ। मेरे सामने वाली तो मिलिए सुशील कुमार जी से, जो स्कूल में एक आर्ट टीचर हैं और एक पेंट टीचर हैं, जो बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाते हैं। सुशील जी को ना ज्यादा पैसों में इंटरेस्ट है और ना ज्यादा फेम में इंटरेस्ट है। और जब हमने इनसे एक सवाल पूछा कि सर आप में ऐसा क्या है जो हम आपको चुने, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं सिर्फ एक कैनवस पे पूरी कहानी बयां कर सकता हूँ, फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड। और जब ये लाइन उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से बोली, मैं कहा भाई इन्हीं के साथ काम करना है मेरे को। तो गरज कर बरस गए। तो सुशील जी ने इस पेंटिंग को बनाने में टोटल लिए 9 दिन, जहां पे बीच बीच में मैं जाके देखता रहा कि यार सही चीज बन भी रही है कि नहीं, या मैं क्या बनवा रहा हूँ। पहले मैंने देखा पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं, नीचे कुछ लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से लिपट के बैठे हुए हैं, आई मीन एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। तो पहले तो मुझे ये लगा यार ये क्या बना रहे हैं, मतलब भूत भूत है क्या, कोई आत्मा प्रेत तो नहीं कि मेरी गुड़िया ही बना दे। तो ठीक है, फिर मैं वहां से वापस आ गया, टीम की तरफ देखा, भाई देख लेना। 3 दिन बाद मैं फिर गया, तब मैंने देखा कि अब वहां पे कीचड़ की लेयर बन चुकी है, जहां लोग अंदर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। अब मेरे को और डर लगा कि यार ये क्या बन रहा है। उसके बाद एक इंसान दिखा जो कि फ्लोटिंग है। देन सडनली एक और ऊपर आकृति बनी, मतलब कि एक और आर्ट बना, जिसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ भगवान जी से दिख रहे हैं, एंड दैट्स इट। मैं ठीक है। फिर धीरे धीरे कलर ऐड होने लगे और जब पेंटिंग 70% रेडी हो गई, तब मुझे समझ आया कि ये क्या है। कि जहाँ पे मुझे ये समझ आया कि मुमुक्षु, वो क्या वर्ड था, मुमुक्षु साधक का मतलब क्या है। इट्स अ पर्सन हु सीकिंग फॉर एनलाइटमेंट, मोक्ष प्राप्ति जिसे कहते हैं। मतलब जहाँ धीरे धीरे, और सच बताऊँ तो एक वो वक्त आ चुका है जहाँ धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उतना प्यार नहीं रहा, फेम के लिए अब मैं उतना लड़ नहीं रहा जो पहले होता था। और इस पेंटिंग में जो मुझे फाइनली समझ आया कि जो ये नीचे लोग हैं जो ट्रैप्ड है, दिस आर नथिंग जस्ट आर थॉट्स, जो हमारा माइंड हमारे साथ गेम खेलता है, जो हमें छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा करके दिखा देता है कि हम खुद ही डर जाते हैं और कभी अपनी लाइफ में स्टेप्स नहीं ले पाते। जब इससे ऊपर वाली लेयर पे उठा तो देखा कि जब मैंने उन थॉट से लड़ना सीखा, कंट्रोल करना सीखा, तो वो पानी भाप बने, भाप बन के वो बने बादल। अब वो थॉट्स मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक क्लाउड की तरह जो आ रहा है, माइंड से चला जा रहा है और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इट्स जस्ट लाइक कि मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, गाड़ी आ रही है और जा रही है। और उसके बाद मुझे देखिए एक और ऊपर, जहाँ से मेरे हेड में लाइट आ रही है, एंड दैट्स लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम, वी ऑल नो दैट एनर्जी, जो साइंस मानता नहीं है पर हम मानते हैं, एंड दैट्स व्हाट दिस इज स्टोरी ऑल अबाउट।
तो अगर आप इस पेंटिंग को चाहते हो कि आपके घर में आए, बट मैं रिकमेंड करूंगा इसे घर में कहीं मत लगाना, इसे लगाओ तो मंदिर में लगाना। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, जहां आप अपने थॉट के साथ कर सकते हो। रेगुलर डे ज़िंदगी में जहाँ कुछ भी बात हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ ये अच्छी नहीं लगेगी। सो इफ़ यू वांट टू बाय दैट पेंटिंग, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और रिमेंबर, इस पेंटिंग का जो भी अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट सुशील जी के अकाउंट में जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ओएआई की सेकंड वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके घर में आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, दादा है, दादी है, बच्चे हैं, और आपको लगता है वो एक अच्छी आर्ट बनाते हैं जो लोगों को गाइड कर सकती है, उनको कुछ सिखा सकती है, तो फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे फिल करना एंड माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू, जहाँ पे शूट एडिट सारा खर्चा उठाएगा इंटीरियर कोच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओएआई के। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।